सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने बात करनी थी। अग्निवीर पर तमाम वीडियो मैंने बनाए। अक्सर मैं आवाज उठाता रहता हूं और आप जैसे अफसरों का साथ भी मुझे मिलता है। इन्हीं में से एक वीडियो पर एक कमेंट आया सर, मेरे दर्शक का, व्यूअर्स का। उसने कहा कि सर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भी अग्निवीरों का इंतजार कर रहा है। उसको भी इंतजार है कि कब अग्निवीर आए और जिन्हें भारत सरकार एनरोल ना कर पाए उनकी एनरोलमेंट वो करे। तो कितनी पॉसिबिलिटी है सर कि ऐसा हो कि अग्निवीर जाके लॉरेंस को ज्वाइन करें या लॉरेंस अग्निवीर की हायरिंग करें सर? राजेश, जब अग्निवीर प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लॉन्च की थी जी उस वक्त भी इस तरह के सवाल उठाए गए थे कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर सड़क पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। जी हो सकता है उनमें से कुछ लोग क्राइम की गतिविधियों की तरफ बढ़ जाएं, जी आतंकवादियों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो भारत सरकार ने इस समस्या का संज्ञान लेते हुए काफी कोशिश की है और ऐसा ऐलान किया है कि ज्यादातर अग्निवीर को 100 में से 75 तो छूट जाएंगे। जी ज्यादातर अग्निवीर को बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या किसी भी स्टेट पुलिस में, समझिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में जी ज्वाइन करा दिया जाएगा। रेलवे पुलिस को, जीआरपी को भी इस तरह के आदेश पारित कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अग्निवीर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन संस्थाओं को ज्वाइन करेंगे। एक और चीज जो मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेनिंग के बाद 4 साल की जो रहेंगे तो उन लोग सबको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी किस तरह की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगी। उन सबको 11 लाख रुपए की धनराशि रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगी। बिल्कुल सर। तो ये आशा की जाती है कि अपने एनहांस्ड यानी बढ़े हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ और 11 लाख रुपए उनकी जेब में होंगे, वो किसी तरह का एक एंटरप्रेन्योर यानी अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल लेंगे और आगे जीवन के मोड़ पर एक सफल और पॉजिटिव दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ेंगे। क्या वो क्रिमिनल लाइन ज्वाइन करेंगे? ऐसा संभव है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और भी चर्चा चल रही है कि अग्निवीर को किस तरह से रीसेटल किया जाए। जी बेहतरीन प्रपोजल आने वाले हैं अगले 1-2 साल में। जी जी क्योंकि 2026 के आसपास ही फर्स्ट बैच आउट होगा। तब तक वक्त है। लेकिन अलग अलग एंगल से हमेशा चीजों को समझने की कोशिश मैं करता हूं। तो एग्जांपल मेरे सामने आए हैं सर, जिस पर मुझे लगता है कि ये टीजर आया है। मैं अभी मूवी तो 2026 में रिलीज होगी, लेकिन टीजर आया है जिस प्रकार से हमने मोहाली चंडीगढ़ के पास हमने देखा कि एक अग्निवीर पिस्टल छुट्टी आया था, वापस लौट कर नहीं गया, पिस्टल की नोक पर लोगों को लूटने का काम करने लगा। मध्य प्रदेश का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक अग्निवीर ने पूरी ज्वेलरी की शॉप को लूट लिया। तो अगर सीएपीएफ में इनकी एनरोलमेंट हो जाती है, वेल एंड गुड सर, सोने पर सुहागा है वो। लेकिन अगर नहीं होती है और तो चिंता के कंसर्न होंगे सर। हाँ राजेश, 2-3 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां अग्निवीर जब छुट्टी पर आए तो उन्होंने फौज के हिसाब से अपने को खरा साबित नहीं किया, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त हो गए। जी दुख की बात है और चिंता का भी विषय है। भारत सरकार ने इन 2-3 केसेस का संज्ञान लिया है। उम्मीद ये की जाती है कि जब अग्निवीर अपनी 4 साल की ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे, जी 4 साल फौज में रह लेंगे, तो उनमें जरा देश प्रेम और भारत का सच्चा नागरिक होने की जो भावना है वो जाग जाएगी और अपने ट्रेनिंग के बलबूते और अपने जो 11 लाख धनराशि उन्होंने पाएंगे, जी उसके बलबूते वो जीवन के सही मोड़ पर सही कदम रखते हुए सही दिशा में जाएंगे और क्रिमिनल गैंग्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर एक जो अग्निवीर क्रिमिनल गैंग्स को ज्वाइन करते हैं तो भारत सरकार डेफिनेटली उनको मौका देगी
अगर वो जी पुलिस द्वारा पकड़े भी जाते हैं, भारत सरकार डेफिनेटली उनको मौका देगी कि वो काउंसलिंग के बाद, एक मनोवैज्ञानिक परामर्श के बाद वापस फिर से अपने सिविल लाइफ में एक इज्जत से भरी हुई जीवन शैली को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। जी। जी सर। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आइज में एलर्जी हो गई है और लगातार पानी निकल रहा है। आई डोंट नो, मैं आपके साथ लाइव पूरा करके उसके बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ेगा, आज दिखाना पड़ेगा कि मेरी आंखों को किसकी नजर लग गई। एक दो पॉइंट और है सर। क्या इतनी पॉसिबिलिटी है कि हर साल कम से कम 45,000 अग्निवीर बाहर आएंगे? जो मोटा मोटा आंकलन है 40 to 45,000। हर साल इतनी वैकेंसी तो सीएपीएफ की भी नहीं निकलती है। और आपने तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ अग्निवीर को ही इनरोल करना है, आपको तो बाहर से भी तो युवाओं को लेना होगा। हाँ राजेश, जो अग्निवीर हर साल दाखिल हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, 60,000 जी कम से कम भर्ती हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर बात है, अगर 100 में से 75 को छोड़ देते हैं तो 45,000 अग्निवीर हर साल डिस्चार्ज होंगे। जी अब बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री में हर साल करीबन 40,000 जवानों को भर्ती किया जाता है। तो अगर वो 10% को लेते हैं तो महज 4,000 को ले लेंगे। चलो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली पुलिस है, दूसरे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अगर 10% को ले लेती है तो और समझो ज्यादा से ज्यादा 4,000 और वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीएपीएफ या स्टेट पुलिस में ज्यादा से ज्यादा 8 से 10,000 अग्निवीर एब्जॉर्ब होंगे। अब बाकी जो 30,000 अग्निवीर सड़क पर आ जाएंगे, उनका क्या जी होगा? भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है कि अलग अलग ट्रेड बॉडीज जो हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं, फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, और जी, ब्रह्मोस एसोसिएट। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उसने भी ऐलान किया है कि हम अग्निवीरों को रखेंगे। ये एक बड़ी अच्छी पहल है। लेकिन सवाल वही आ जाता है सर कि जब आपके पास वेल एजुकेटेड युवा अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको जॉब नहीं है, फिर आप किस आधार पर जो है अग्निवीरों को रखेंगे? एक्स सर्विसमैन के सोल्जर्स में उनकी इनरोलमेंट होगी, कई सवाल हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय हो जाएगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बस एक पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहता हूं, इसको अगर मैं साइडलाइन रखकर आपसे ये समझना चाहूं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जिस प्रकार से हम रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट देख रहे हैं, हम इस चीज को नकार नहीं सकते। अमेरिका के पास भी प्राइवेट आर्मी है, रशिया के पास है, और कई देश प्राइवेट आर्मी के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब भारत में भी प्राइवेट कंपनियां हथियार बनाने लगी हैं, आने वाले वक्त में कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट यहां पर भी देखें सर? राजेश, भारत में प्राइवेट आर्मी को अभी तक किसी भी तरह की लीगल मान्यता नहीं मिली है। जी दुनिया में कई जगह प्राइवेट आर्मीज चल रही हैं। आ, कई लोगों ने ये भी भय एंटिसिपेट किया है कि हमारे अग्निवीर ऐसा ना हो कि कबूतरबाजी करके विदेश चले जाएं और दूसरे देश की प्राइवेट आर्मीज को ज्वाइन कर लें। बिल्कुल सर। नजर रखनी पड़ेगी आने वाले समय में। भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी इस नए चलन को ट्रैक करने की। जहां तक प्राइवेट आर्मीज का इंडिया में सवाल है, इंडिया में अलग अलग कंपनीज को सिक्योरिटी एजेंसीज चलाने का प्रावधान है, जी जिसमें कि गनर्स भी होते हैं, बाउंसर्स भी होते हैं, और आम जो नॉर्मल गार्ड्स होते हैं वो तो होते ही हैं। तो हो सकता है कि काफी सारे अग्निवीर ऐसी जगह भी एब्जॉर्ब हो जाएं। दिक्कत ये आएगी कि फिलहाल इंडिया में एक आम जो गार्ड है उसको महज 15,000 रुपए मिलते हैं महीने के। बिल्कुल सर। जो गनर है उसको आमतौर पर 20,000 रुपए मिलते हैं महीने के, और जो बाउंसर्स हैं उनको महज 22,000 से 25,000 रुपया महीना का मिलता है।
तो क्या अग्निवीर ऐसे सेकंड करियर के लिए तैयार होंगे? आ, मैं भारत सरकार और भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ टाटा है, बिरला है, अदानी है, अंबानी है और जी, एल&टी जैसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है। मैं बिल्कुल। उम्मीद करता हूं कि ये सब अपनी अपनी कंपनीज में अग्निवीर का जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ गार्ड या चौकीदार की ड्यूटी के लिए, वरन जहां सेमी स्किल्ड काम है या स्किल्ड काम है। जी, देखिए, काफी बड़ी तादाद में अग्निवीर को कुछ टेक्निकल एक्सपोजर तो होगा ही। बिल्कुल हथियार सर। चलाने के अलावा वो मिसाइल, बॉम्ब्स, तोप हैंडल कर चुके होंगे, यानी उनका एक मैकेनिकल एक्सपोजर होगा। बिल्कुल दूसरी सर। बात, काफी बड़ी तादाद में अग्निवीर को लिखा पढ़ी का काम यानी कॉरेस्पॉन्डेंस का काम जो है, मेल इन मेल आउट, कैसे बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस को जवाब देना है, ये सब सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे यहाँ की जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो दिल खोल कर अग्निवीर को अपने सपोर्ट के मदद से जी, एक नया जीवन दान करेंगे। और यही उम्मीद हम भी करते हैं, हम वेल विशेस करते हैं, बल्कि मैं तो इससे ज्यादा चाहता हूं कि आने वाले एक साल के अंदर कम से कम एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमें ये फैसला सुनने को मिल जाए कि हम 25 नहीं, हम 75% को जो है अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे, सिर्फ 25% को निकालेंगे, क्योंकि 4 साल में पता चल जाता है कि कौन कितना परफॉर्म कर सकता है। तो उसके ऊपर हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम 75% पक्के हों, और 25% जो बाहर है उन्हें सीएपीएफ आराम से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, आराम से उन्हें जॉब दे सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है सर, मैं अगर आपसे लास्ट में यही समझना चाहूं, क्योंकि रिव्यू रिपोर्ट एमओडी के पास जा चुकी है, और जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम कमांडिंग ऑफिसर ने यही कहा है कि अग्निवीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कम से कम 4 में से 3 को तो हम अपने पास रखें सर। राजेश, रिव्यू रिपोर्ट जो है अग्निवीर के बारे में दिक्कत के साथ सामने आई है। ओके। सबसे बड़ी जो रिव्यू रिपोर्ट में दिक्कत सामने आई है वो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट से आई है। ओके। दिक्कत ये हो रही है कि आपको अगर हर साल 60,000 अग्निवीर लेने हैं और उनको ट्रेनिंग करनी है, तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हर साल 60,000 को ट्रेन तो कर रहे हैं, जी, लेकिन उनमें जज्बा है, जोश है, देश प्रेम की सेवा भावना भी है। लेकिन वो जो 5 महीने की ट्रेनिंग है उससे सोल्जर, आधा सोल्जर बन रहे हैं, परिपक्व नहीं हो रहे हैं। ओके। तो उनको फिर जब यूनिट में भेजा जा रहा है, तो यूनिट से भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि अग्निवीर फिजिकली टफ होते हैं, मेंटली भी टफ होते हैं, लेकिन बैटल फील्ड में जब उनको छोड़ दिया जाएगा, तो वो वहां पर जो सेक्शन कमांडर हैं, प्लाटून कमांडर हैं, उसके लिए वो एसेट साबित होंगे, यानी उसके लिए वो एक बोनस साबित होंगे, या हेडेक हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि 6 महीने की सर्विस वाला अग्निवीर लड़ाई के मैदान में अपने प्लाटून कमांडर के लिए या सेक्शन कमांडर के लिए शायद थोड़ा सा सरदर्द बनेगा, क्योंकि देखिए एक्सपोजर, निहायत किसी को आप AK-47 या SLR फायर करना सिखा दें और 2 हथगोले फेंकना सिखा दें, वो सोल्जर नहीं हो जाए। बनता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोल्जर बनने के लिए बहुत चीजें सीखनी पड़ती है। उसको पता ना होना चाहिए कि कंपनी अटैक कैसा होता है, बटालियन अटैक कैसा होता है, जब बटालियन का अटैक होता है तो आर्टिलरी फायर कहाँ से आती है, टैंक के साथ जब दुश्मन के ऊपर प्रहार किया जाता है तो टैंक को सपोर्ट कैसे देनी है, कैसे हालत में टैंक के पीछे रहना है और कैसे हालत में टैंक के आगे जाना है, और बिल्कुल। तीसरा किस हालत में युद्ध क्षेत्र में तितर बितर हो जाना है। ओके। तो अग्निवीर फिलहाल इतने कामयाब बैटलफील्ड में नहीं होंगे, ये सभी कमांडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट है। इसलिए यूनिट में उनको और भी 6 महीना या 1 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके। गौरतलब बात है कि यूनिट में जब उनको 6 महीना या 1 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है, उस वक्त यूनिट का जो ध्यान है वो नॉर्मल कॉम्बैट ट्रेनिंग से, ऑपरेशनल ट्रेनिंग से हटकर बेसिक ट्रेनिंग की तरफ जा रहा है। चाहे ओके। एसएमओ साहब हो, चाहे जेसीओ साहिबान हो, चाहे जी, जूनियर अफसर हो, वो यूनिट को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे। उनका पूरा ध्यान अग्निवीर को यूनिट में और ज्यादा धारदार बनाने में जा रहा है।
ओके। एक और चीज आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, कि जब अग्निवीर को पता रह जाएगा कि अब तो उसके 6 महीने बचे हैं, 1 साल बचे हैं, तो वो फिर ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सर। गर्माहट कम हो जाएगी, शायद इनडिसिप्लिन्ड भी थोड़ा बहुत हो जाए। ऐसा सारे देश की, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, जिन जिन देशों में भी वो अपने सोल्जर्स को महज 2 साल 4 साल के लिए लेते हैं, सब देशों ने अनुभव किया है, खास तौर से युद्ध की स्थिति में। जी एक अग्निवीर को अगर आप उसके 4 साल के करियर में पहले 2 साल सिकंदराबाद भेज देते हो, या जी पहले 2 साल एक अग्निवीर को आप मथुरा भेज देते हो, और लास्ट के 2 साल में उस अग्निवीर को आप भेज देते हो तवांग, लोंगजू या अक्साई चिन, तो वो छलांगे मारेगा। बिल्कुल। ये ह्यूमन प्रवृत्ति है। अक्साई चिन में अगर वो जा रहा है और उसकी 1.5 साल की 2 साल की नौकरी बाकी है, वो वहां पर मकरापंती करेगा, वो वहां सुस्ती करेगा। जब उसको बोलेंगे कि 18,000 फीट पे चढ़ जा, जी वो शायद मना नहीं करेगा, लेकिन आस्ते आस्ते 18,000 फीट पर चढ़ेगा। जी बिल्कुल मना भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑडियो मेरे पास आए हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जहां पे मना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम परमानेंट नहीं हुए हैं, जब परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद हम इस टास्क को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने पूरे अग्निवीर के कंसेप्ट को समझाया और क्या क्या चुनौतियां आएंगी आगे, इसको समझाया। इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश।